जम्मू कश्मीर में किसकी होगी सरकार, कौन बनेगा अगला चीफ मिनिस्टर। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर नेता एडवोकेट इरफान हफीज लोन। जिस तरह से आज कांग्रेस हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीटिंग थी, इरफान हफीज लोन वहां पे थे। क्या कुछ मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने बड़े अच्छे मार्जिन से सोपुर के वागुरा से इलेक्शन जीते, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह से आपने कांग्रेस का नाम वहाँ पे जिंदा किया और पहली बार आपने मैंडेट लिया कांग्रेस से, वहाँ से जीते, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? देखिए, हम ये समझते हैं कि लोगों की जो मोहब्बत, शफकत, जिस तरीके से उन्होंने उसका इजहार किया, वाकई मसूद भाई मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे ऊपर वाले का तो मैं शुक्रिया हमेशा अदा इस वक्त भी अदा करूंगा और आगे भी, लेकिन लोगों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। तो आप भी एक दफा वहां से आए, आपने खुद भी शायद वो ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके से लोगों ने मोहब्बत का, मैं 2-3 दफा वहां पे आया जी। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और ताकत दे कि हम लोगों के जो जायज तवक्कात है उस पर खड़े उतर पाए, चाहे हमारे सियासी हुकूकों की बात हो, चाहे हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड जो हमारे इश्यूज है उनकी बात हो, हमारे पॉलिटिकल राइट, सियासी हुकूक की बात हो। तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह उसके लिए हर मुमकिन कोशिश होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले भी ये बात कही और दोहराना चाहूँगा कि जो ये इंडिया अलायंस है पूरे इंडिया में वजूद में आया और इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसका एम एंड ऑब्जेक्ट जो है पूरे मुल्क को बचाना, और जो बीजेपी और आरएसएस का जो पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, झूठ पे मबनी उनकी राजनीति, तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए इंडिया अलायंस वजूद में आया। और आपको बताना चाहता हूं मैं, इसी इंडिया अलायंस ने कांग्रेस के नेतृत्व में मोदी जी का जो सपना था कि हम 400 पार करेंगे, इस अलायंस ने हर मुमकिन कोशिश की। कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी जी ने बहुत संघर्ष किया और चकनाचूर किया सियासी तौर बीजेपी के उस सपने को जो वो कहते थे 400 पार। और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके से भाजपा की जो पॉलिसी थी, यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए और उनके प्रॉक्सीज बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेकिन यहाँ के अवाम ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया अलायंस वजूद में आया, लोगों ने बात को समझा और इस इंडिया अलायंस को लोगों ने अपना एतमाद दिया। इसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है और अवाम और नास के शुक्रगुजार है। जी, इस पे हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अहम सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस श्रीनगर जो हेडक्वार्टर वहां मीटिंग चल रही थी, किस तरह के फैसले लिया गए, और जिस तरह से कल एनसी नवाइज सुबह मीटिंग थी, उनने अपना जो लीडर है वो मुर्तला को चुना, आपकी तरफ से किसको चुना? देखिए, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा साहब, वो दिल्ली से आए और तुरंत यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने मीटिंग के बाद खुद प्रेस से बात की और मुझे लगता है उन्हें हर कोई जो आपने सवाल पूछा इसका भी उन्होंने उसमें जवाब दिया। लेकिन जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर यही डिसाइड हुआ कि जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सटेंड किया गया और जितने भी विधायक थे उन्होंने सपोर्ट दिया इनको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेटर ऑफ सपोर्ट एक इशू था और दूसरा था सीएलपी लीडर, वो उसमें कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर थे लोग, उन्होंने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि पार्टी हाईकमांड को इख्तियारात दिए कि वो इसमें सीएलपी लीडर को चुनेंगे। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन से उसमें कोई अगर ऐसा ये सिचुएशन बनती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए एलजी साहब के पास जाना पड़े, तो उसमें कोई सीएलपी की वो रुकावट नहीं आएगी। अब सब लोग जाएंगे। सवाल एक और अहम ये भी है कि जिस तरह से कुछ खबरें चल रही थी मीडिया पे कि कांग्रेस जो है एनसी से डिमांड कर रही कुछ मिनिस्ट्रीज और
और डिप्टी सीएम का पोस्ट शायद वो मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अभी हमारे प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट करा साहब है, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया, कहा अभी स्टेज है सीएलपी लीडर, जो हमारा अपना मसला था, उसके साथ साथ लेटर ऑफ सपोर्ट का इशू था। और उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन या किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, क्या उसका एजेंडा या बाकी मामला जो है उस पे अभी इस स्टेज पे उस पे कोई डेलिब्रेशन नहीं हुई। जब वक्त आएगा, वो स्टेज आएगी, तो तब ऐसी बात पे हम उनने कहा कि उस पे हम उनसे बात करेंगे, आगे अपनी बात रखेंगे। एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई डिमांड जा रही है कि भाई हमें ये मिनिस्ट्रियल बर्थ दो, इंडक्शन पार्ट, वी शुड बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया ही सामने ये रख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे पार्टी लीडरशिप ने भी ये डिसाइड किया और कहा भी प्रेस में कि हमारा एक लार्जर इसका एम एंड ऑब्जेक्ट इस अलायंस का है। प्लीज डोंट कन्फाइन इट टू just government ministerial birth, cabinet minister, or to become a part of cabinet. So that is not the only aim and object of this alliance. It is a very vast alliance, a vast scope, vast aim and object behind this alliance. So you are confining it just for ministerial birth, which is not the fact. एक और सवाल इरफान साहब, क्या इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कांग्रेस जो है गुपकार में जाके एनसी से मीटिंग करेगी इस बारे में, जो फॉर्मूला बनेगा सरकार बनाने का? तो नो इशू उसमें, तो दैट्स समथिंग एक्सपेक्टेड, व्हाट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. We have fought elections together, so for the formation of the government, if they go and meet the National Conference leadership, obviously it may take place at the Gupkar. There is no issue in that. अभी तमाम जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया, एनसी को वोट किया, एक चेंज को लेके कि मतलब हमें एक सरकार चाहिए जिस पे हम भरोसा रखें। क्या आपको लगता है कब तक सरकार बन सकती है, कब तक हल्फ अपना जम्मू कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर ले सकता है? I hope within days there will be a government formation. I feel so, I sense so. So let us be hopeful. The people of Jammu and Kashmir who were denied this right, one of the essential right of democracy, and you are aware about it. It was on the direction of the Honorable Supreme Court that the government held here elections, because Supreme Court passed the direction that it should be before ending August. So it happened. जी हेलो इरफान साहब, एक और सवाल ये है कि जी इरफान साहब, सवाल ये है कि जिस तरह से भाजपा ये दावे कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में इस बार डोगरा सीएम होगा और कश्मीर में भी हमारा कमल खिलेगा, लेकिन कश्मीर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इंजीनियर रशीद की बात की जाए, अपनी पार्टी की बात की जाए, पीसी की बात की जाए या जमात की बात की जाए, तमाम वो लोग जिन पे शक व शुबात थे कि ये बीजेपी से शायद इनको बैकिंग बीजेपी की है, वो सब लोग हार गए। किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? मैं वही कह रहा हूँ, लोगों का जो फैसला है, आई थिंक वी मस्ट सैल्यूट देयर डिसीजन. विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. तो सबने कोशिश की, लेकिन हमारी जो, मैंने इससे पहले भी कहा, इंडिया अलायंस की कोशिश थी, बीजेपी और उनके जो प्रॉक्सीज बहुत सारे थे, वो सियासी तौर कामयाब नहीं होने चाहिए. और उसमें लोगों ने एक प्रूडेंस, अकल से काम लिया और इस बात को समझा कि वक्त की ज़रूरत है कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट ना सामने आए, वो आवाम के मुफाद में होगा. अकॉर्डिंगली उन्होंने एक निर्णय ले लिया. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. शुक्रिया. मेरे साथ हैं एडवोकेट इरफान हफीज लोन, जो हाल ही में असेंबली इंतखाबात में उन्होंने जीत दर्ज की, कांग्रेस की और एनसी के अलायंस कैंडिडेट थे. क्या कुछ कहा मीटिंग को लेके, अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा और कब हल्फ लेंगे अगली सरकार के चीफ मिनिस्टर, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस हद तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा.